हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले जो अपडेट है फ्रेंड्स, आपके रिजल्ट को लेकर है और पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। जी हाँ, इसको लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ आप जानते हैं कल लेट नाइट आपका जो 11th-12th की फाइनल आंसर की बची थी कुछ सब्जेक्ट्स की, वो आपकी जारी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फाइनल आंसर की बचे हुए सब्जेक्ट की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है फ्रेंड्स, वो है आरक्षण परसेंटेज को लेकर। इसमें फिर से आपका चेंज हो चुका है। तो चलिए, जो भी अपडेट है उसको हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आया है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैनेज करिएगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, उससे पहले नहीं आने वाला है। डिटेल में देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब। ठीक है, आप जानते हैं आरक्षण रोस्टर जब क्लियर होगा आयोग को भेजा जाएगा, यानी कि बीपीएससी को भेजा जाएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था और नई आरक्षण नीति थी जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। ठीक है, उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी। पहले ये रिक्तियां आपकी भेज दी थी 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग, लेकिन इस आरक्षण नीति के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने और पटना हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नई आरक्षण नीति को रद्द कर 50% यानी कि 50% की सीमा से अधिक इसे नहीं करने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से 50% आरक्षण वाली पुरानी नीति को लागू करने का निर्णय लिया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पहले जो आपका नोटिफिकेशन निकला था टीआरई 3 का, वो निकला था 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना वो 50% के बेसिस पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी जो आरक्षण नीति है उसी के अनुरूप आपका अब रिजल्ट आएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से 50% आरक्षण वाली पुरानी नीति को लागू करने का निर्णय लिया। इस नीति के अनुसार रिजल्ट देने के लिए बीपीएससी को इसके अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की ज़रूरत है, लेकिन अब तक सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से 50% आरक्षण के अनुरूप रिक्तियों की गणना कर उनका रोस्टर क्लियर नहीं किया है और न ही आयोग को इसकी सूचना दी गई है। तो अभी तक जो है रिक्तियों की गणना नहीं हो पाई है और जो रोस्टर क्लियरेंस है वो आयोग को यानी कि बीपीएससी को भेजा भी नहीं गया है। तो जब तक आपका रोस्टर क्लियर होकर बीपीएससी को नहीं भेजा जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। और रिजल्ट कब आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधे सीधे दिया हुआ है कि छठ के बाद ही आपका तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी वो जो आरक्षण परसेंटेज को लेकर, वो अब फाइनल हो चुका है। रिजल्ट आपका 50% आरक्षण के साथ आएगा। ठीक हो गया, ये तो हो गई आपके रिजल्ट की बात। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है क्या वो पहले हो जाएगा रिजल्ट से या फिर रिजल्ट के बाद आएगा। तो देखिए, अभी तक आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है जिससे ये क्लियर हो पाए कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर पहले आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अभ्यर्थियों की लगातार मांग यही है कि पहले आपका डीवी हो जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी होंगे या फिर इनकम्प्लीट होंगे या किसी अलग तरीके से बनाए होंगे जो कि एलिजिबल नहीं होता है, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए लोगों का कहना है पहले आप डीवी करवाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये गलती इन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में करी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर सिलेक्ट हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, जिन्होंने या तो अपना डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बना लिया, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, उनका वहाँ ज्वाइनिंग हो गई, तो अब उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। इसीलिए अभी मांग है कि पहले डीवी हो और उसके बाद ही रिजल्ट आए। लेकिन आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है फ्रेंड्स, और पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि अब पहले आपका रिजल्ट ही आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, पहले रिजल्ट आने के ही पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कल लेट नाइट अपडेट आ चुका था। 11th-12th की जो बची हुई फाइनल आंसर कीज थी वो आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 विषय संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र का अंतिम आदर्श उत्तर को पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है।
यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो सारे सब्जेक्ट की अब आ चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए 11th-12th के से सभी 23 सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंटेंसी, व्यावसायिक अध्ययन, संगीत एवं इंटरप्रेन्योरशिप विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। यानी कि जो ऑब्जेक्शन हुए थे इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर वो आपका फाइनल हो चुका है और समीक्षा के उपरांत जो है जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होंगे उन्होंने अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी 17 अक्टूबर को ही आई है और आज 18 अक्टूबर है। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कोई अदर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपका एक और आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बैकलॉग सीटों को लेकर के आप लोग परेशान हो रहे थे इस चीज़ को सोचकर कि जो बैकलॉग सीट हैं ये टीआरई 3 में ऐड होंगी या टीआरई 4 में होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आ चुकी है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनल आंसर की को लेकर है जो कि कल रात आया था कि फाइनल आंसर की जो है अपलोड होना शुरू हो गया है, रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे। तो ये वही है जो कि आपकी कल 11th-12th की फाइनल आंसर की आई थी। उसके साथ ही इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो आपकी बैकलॉग सीट है ना, अब ये सीधा सीधा टीआरई 4 में ऐड होंगी, टीआरई 3 में ये ऐड नहीं होंगी, ये कंफर्म हो चुका है। आप स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे। और बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया था फ्रेंड्स कि बैकलॉग सीट हम ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कोई जो है अपडेट नहीं आया था ऑफिशियल। बस आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा था कि बैकलॉग सीट जो है टीआरई 3 में ऐड हो सकती हैं, सब लोग एज्यूम ही कर रहे थे। लेकिन अब ये फाइनल है कि टीआरई 3 में जो बैकलॉग सीट है वो ऐड नहीं होंगी, वो सीधा टीआरई 4 में ऐड होंगी। और टीआरई 4 में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी जो है मात्रा में देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपके टीआरई 3 में अच्छे मार्क्स नहीं हैं या फिर आप टीआरई 4 देना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप टीआरई 4 की प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टीआरई 4 आपका 2025 में होने वाला है। ठीक है, और जो सीटेट दिसंबर 2024 वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है दिसंबर वाला, तो वो टीआरई 4 में अपीयर हो पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में है और रिजल्ट आपका विदिन 1 मंथ आ जाता है सीटेट का। और टीआरई 4 का अभी कोई भरोसा नहीं है कि ये जनवरी में जाएगा या फरवरी में जाएगा या मार्च में जाएगा, मार्च तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सीटेट दिसंबर जो भी क्वालिफाई करेंगे वो टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, दिसंबर वाला क्लियर कर लीजिए। सीटेट की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर भी करवाई जाती है, डेली इवनिंग में 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी सीटेट में आते हैं। साथ ही साथ सीटेट का पेड नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पर हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले अपडेट आपको दे दी जाती है। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।